हम लोग इस प्रेम के बारे में चिंतन करें जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, और अत्यंत प्रिय ही नहीं, एकमात्र प्रेम ही प्रिय है। केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा ही नहीं, केवल प्रेम। मानस में अन्य स्थल पर भी कहा गया, राम कृपा तस नहीं करई जस निस केवल प्रेम। हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करें कि काम और प्रेम में क्या अंतर है। काम और प्रेम, बहुत बार हम लोग काम को ही प्रेम समझने लगते हैं, काम ही अपने को प्रेमी समझते हैं। पर बहुत सूक्ष्म ढंग से विचार ना भी किया जाए तो एक सामान्य सी बात है कि जिसमें अपनी इच्छा की प्रधानता हो वह काम है। जिसमें अपनी इच्छा की प्रधानता हो, इच्छा का नाम ही कामना है, और इसलिए काम का नाम है मनोज, मन से जो उत्पन्न हो, इसलिए मनसिज। तो जो मन से कामना उत्पन्न होती है वह तो काम का ही स्वरूप है। तो जहां अपनी इच्छा की प्रधानता हो वहां काम है, और जहां अपनी इच्छा अपने प्रेमास्पद की इच्छा में मिला दी जाए बस उसका नाम प्रेम है। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं, यह प्रेम है। इसी को देवर्षि श्री नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तत् सुख सुखित्व। हम जिससे प्रेम करते, जो हमारा प्रेमास्पद है, उसका सुख हमारा सुख हो, इसका नाम प्रेम है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी शानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल।
काली पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। समझदार भी समझ सके ना, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस भजन की अंतिम पंक्ति में संदेश दिया है प्रेम का। राजेश्वर आनंद अगर सुख, चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो प्यारे, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। प्रेम की यही परिभाषा है, अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला देने का नाम प्रेम है। जहां अपनी इच्छा की प्रधानता होगी, वहां काम होगा और वासना प्रमुख होगी, और जहां अपने प्रेमास्पद की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देंगे, वहां प्रेम होगा और उपासना प्रमुख रूप से होगी, भक्ति होगी। इस प्रेम तत्व पर हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं। जहां दो मन न रह जाएं, इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त कौन? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, दो मन न रह जाए। दो बार, हाँ, स्वामी जी महाराज बता रहे कि 2 बार यह बात कही, 2 बार कही है कि हमारा मन और तुम्हारा मन 2 बार करी, एक 9 में और एक 18 में। देखो कितनी बढ़िया बात। एक स्वामी जी बता रहे हैं कि 9वें अध्याय में कही और 18वें अध्याय में कही, और 9 तो पूर्णांक है, और 18 को भी 8 1 जोड़ दो तो 9 ही है, पूर्णांक है, पूर्णता। तो जीवन की आध्यात्मिक पूर्णता कब? जब 2 मन न रह जाए। और यही भगवान राम ने कहा, श्री हनुमान जी से संदेश भिजवाया। अच्छा देखो, प्रेम की बात तो श्री हनुमान जी की थोड़ी सी बात सुने। हनुमान जी गए हैं संदेश लेकर, बहुत तरह की चर्चा की है, अंत में बोले, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन। श्री हनुमान जी कह देंगे, माता अब राम जी का संदेश सुनो। और उसके बाद हनुमान जी मौन हो गए। अस कह कपि गदगद भयो, पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से आंसू बरसने लगे, रोमांचित गात हो गया। किसी ने हनुमान जी से कहा कि बोलते क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले, जिनका संदेश है वही बोले। तो आप बोलने वाले नहीं ना, हम तो बोलने वाले की सूचना देने वाले हैं कि अब राम जी बोलेंगे। बस यह प्रेम की स्थिति है कि मानो हनुमान जी कहते हैं अब हम हैं ही नहीं, राम जी ही हैं।
और बोले तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं राम जी ही बोले। कहेऊ राम वियोग तव सीता, कहेऊ राम। राम जी बोले? हां, कहां से बोल गए राम जी? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय से राम जी बोले। प्रेमी के हृदय से परमात्मा ही बोलते हैं। प्रेमी की पहचान क्या? कि जहां प्रेमी न रह जाए वहां परमात्मा ही शेष विशेष बचते हैं। हम तो रह ही नहीं गए। एक भक्त की लिखी हुई पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा, नाथ यह है कैसा अन्याय, किया इस भांति हमें निरुपाय। छोड़ते बने न जग का मोह, बिसर पाता न तुम्हारा छोह। नदी सा दो कूलों के मध्य, बह रहा है जीवन आराध्य। कभी क्या कृपा दृष्टि से हेर, नाम मेरा मुरली में तेर। खींच लोगे प्रियतम उस पार, बसा लें वहीं नया संसार। जहां हो शेष न जग का राग, तुम्हारे संग मिल खेलूं फाग। तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व, तुम्ही में हे मेरे सर्वस्व। हो सके लय मेरा वर्चस्व, तुम्ही में मेरा मैं खो जाए। तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। तुम्ही में मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा ही सब कुछ हो जाए। मैं बचूं ही नहीं, है आरजू यही बस तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। देखो, द्वार और दीवार में अधिक अंतर नहीं। दीवार में से कुछ हट जाना द्वार हो जाता है, और द्वार में कुछ लग जाना दीवार हो जाता है। और क्या अंतर है? द्वार और दीवार में अधिक अंतर नहीं। दीवार में से कुछ हिस्सा हट गया, द्वार हो गया, और द्वार में कुछ हिस्सा लग गया, दीवार हो गया। द्वार से सूर्य की रोशनी आने लगती, सूर्य प्रकट होने लगता है द्वार के माध्यम से, और दीवार उस रोशनी को आने नहीं देती। तो बस भक्त में और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है। भक्त द्वार हो जाता है और हम दीवार की तरह रहते हैं। सूर्य तो दोनों के लिए उगा है, लेकिन हमारे अहंकार का कुछ लग जाता है तो हमारा अंतःकरण दीवार हो जाता है, और अहंकार का कुछ हटते ही यह अंतःकरण द्वार हो जाता है, जिससे परमात्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है, वाणी प्रकट होने लगती है। इसीलिए तो हम लोग गुरुदेव के यहां जाते हैं तो गुरुद्वारा बोलते हैं। गुरुद्वार ही है, हरिद्वार ही है। यहां दीवार हट गई, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। और ये पर्दा हटते ही ये दीवार द्वार बन जाती है। तो धन्य है वे जो द्वार बन गए हैं। श्री हनुमान जी ऐसे ही द्वार हैं, जिनके द्वार का अर्थ जिनके द्वारा भगवान अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, ईश्वर की अभिव्यक्ति जिसके द्वारा हो। तो हनुमान जी ऐसे ही हैं कि उनके माध्यम से भगवान बोलते हैं। एक प्रेम की बात सुनाऊं। श्रीधाम वृंदावन में प्रेम दीवानी एक गोपी